नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद नगर निगम के बाहर और यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है नारे लगा रहे हैं इनकलाब मुर्दाबाद जिंदाबाद के। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा कारण, एक बार जानते हैं। आजाद नगर में नया सामूहिक शौचालय लेके रहेंगे। क्या नाम है सर आपका और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अब मेरा नाम नरेश है, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा का प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये तमाम जो लोग आए हैं ये आजाद नगर झुग्गी बस्ती की महिलाएं हैं, जहाँ पे 11 अगस्त की रात को एक 11 वर्षीय बच्ची की सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। उसका अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। हम ये कह रहे हैं कि वो हत्या, वो सामूहिक बलात्कार इस वजह से हुई थी क्योंकि वहाँ पे सामूहिक शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो पुराना एक सामूहिक शौचालय था वो डेड हो गया है। और उसके बाद से हम लोग लगातार इस नगर निगम के पास, डीसी के पास, मोदी सरकार के पास, खट्टर सरकार के पास, पुलिस के पास, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, अन्यत्र तमाम डिपार्टमेंट में ज्ञापन दे चुके, बात कह चुके, अपने 1000 बार आ जा चुके, सब कुछ कर चुके। अब हम यहाँ पे आज भी यही प्रदर्शन करने आए हैं। नगर निगम कमिश्नर साहब से कहना आए हैं। वो बार बार हमसे ये कहते हैं कि हमने टेंडर पास कर दिया, हमने टेंडर पास कर दिया, जल्दी काम होने वाला, जल्दी काम होने वाला है। लेकिन हम ये कहना है कि तुम्हारी जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम इंतजार कर रहे हो कि 2-4 ऐसी और घटनाएं हो जाएं, तब तुम काम करोगे। टेंडर पास कर दिया है तो क्यों नहीं कोई ठेकेदार तुम्हारा टेंडर ले रहा है? क्यों नहीं जमीन पे कोई फावड़ा चल रहा है? क्यों नहीं जमीन पे कोई कार्रवाई नजर आ रही है? हमें जमीन पे कार्रवाई होती नजर आनी चाहिए। अभी जब हम लोग इस प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में लगभग 500 महिलाएं आने वाली थी, पूरी बस्ती आने वाली थी, लेकिन वहां मुजेसर थाने के पुलिस ने पूरे बस्ती में सुबह से आतंक का माहौल बना के रखा। हर घर घर पे जाकर पुलिस ने सारी महिलाओं बच्चों को डांटा धमकाया कि जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सभी लोग इतने सचेत नहीं थे, तो कुछ लोग आए, कुछ लोग डर गए। मेरे को अरेस्ट कर लिया। सुबह 10 बजे का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन हम यहाँ 12 बजे पहुंचे। मुजेसर थाने के पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके थाने में बिठा लिया। तब हमारे साथी थाने पे पहुंचे और शोर शराबा, फिर उन्हें छोड़ना पड़ा। हम ये कह रहे हैं कैसा जमाना आ गया कि सामान्य महिलाएं अपने हकों के लिए नगर निगम कमिश्नर के पास आकर प्रदर्शन नहीं कर सकती है। ये कैसा मोदी सरकार हो गया है? कहाँ गया हमारा लोकतंत्र? इस देश को, इस समाज को, इस लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इसको कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको कहा जाता है कि अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। इसको कहा जा रहा है कि हमने सारी दुनिया में, मोदी जी ने डंका मचा दिया। बकवास कर रहे हैं कि उनको फलाने देश का मुख्य प्रधानमंत्री बॉस बोल रहा है तो उसने उसके पैर छुए, तो उसने उसका ऑटोग्राफ मांगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने 1200 करोड़ का संसद भवन बना दिया बेकार में। इन महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं है। देश में भूखमरी है। तुम 5 किलो अनाज देने का मजबूर हो रखे हो और बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हो। एक भी जनता की मांगों पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अडानी की तिजोरियां भरते जा रहे हो। तो हम ऐसे सरकार की घोर निंदा करते हैं और जब तक सांस है हमारी, जब तक हमारे जान में जान, हम करते रहेंगे। हम इस देश के नागरिक और नागरिक का जो दायित्व होता है सरकारों के पोल खोलना, उसको करेंगे। और आज भी जब हम आए हैं तो ये नगर निगम प्रशासन के पोल खोलेंगे। ये नगर निगम प्रशासन में हम रोज आप लोगों के मीडिया के माध्यम देखते हैं कितने घपले, कितने घोटाले करते रहते हैं यहाँ के अफसर। और एक आदर्श शौचालय 8 महीने बीत गए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले को हुए हुए अपराधी पकड़ना तो दूर, आंदोलनकारियों पर पुलिस दमन कर रही है और नगर निगम के तमाम अधिकारी कान में तेल डाल के सो रहे। तो अगर ये, तो हम लोग तो आए हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, एक लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन ये लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लोगों का आक्रोश कब किसी क्रांति में तब्दील हो जाए, कब किसी तूफान में तब्दील हो जाए, कब तुम्हारे इसको आग लगा दे। मैं ये बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर जनता के अधिकारों को लोकतांत्रिक तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा तो जनता में दूसरे तरीके के लोग पैदा होंगे और दूसरे तरीकों से फिर अपने काम निकलवाएंगे। तो हम आप लगभग कितने बार शिकायत कर चुके हैं? यहाँ नगर निगम कमिश्नर से 2 बार व्यक्तिगत तौर पर मैं मिल चुका हूँ। 10 बार हम लोग यहाँ के अधिकारियों पर, जो तमाम जेईवाई हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं। आश्वासन दिया जाता है? हर बार ये कहा जाता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। टेंडर दे दिया, कोई टेंडर नहीं ले रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे तुम्हारा टेंडर किसी को दिलवाना और पास होना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ठेकेदारों को पैसे नहीं देते हो। तुम कम से कम में ठेकेदारों से काम कराना चाहते, क्यों कोई तो ठेकेदार तुम्हारा टेंडर लेना चाहेगा? तुम वाजिब व्यवस्था से टेंडर डालो। दुनिया भर के ठेकेदार है, समाज में काम करने के तैयार हैं। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं होती है। हम सब जानते हैं तुम यहाँ पे एसी कमरों में बैठ के क्या जो ठाट कर रहे हो, जो 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हो और 10 लाख ऊपर की कमाई जो करते हो, हम सब जानते हैं और ये सब जनता जानती है। तो आज तो हम बात करने आए हैं, कल को हम ये भी कर सकते हैं कि जूतों की माला लेके पहनाएंगे इनको। और अगर हमारे इलाके में कोई भाजपा का कोई सांसद, विधायक, मंत्री आ गया ना वोट मांगने, तो उसको भी जूतों की माला पहनाएंगे। तो हम अभी इस तरह का प्लान बना रहे हैं।
हम क्या करें, कहाँ जाएं? एक आदत प्रधानमंत्री की लफाजी चलती है, बकवास चलता है कि हमने भारत को खुले में शौच से मुक्त बना दिया, और वहाँ पे 11 वर्षीय बच्चे के शौचालय का अभाव में सामूहिक बलात्कार और हत्या हो जाती है। पुलिस उनका अपराधियों तक को नहीं पकड़ पा रही है। हम पकड़ में नहीं पकड़ में आए, अनजान चाहता है कि और लेडीजों का बलात्कार हो और लड़कियां मरे और हत्या हो, ऐसे सरकार चाह रही है। सबका लाइन का रास्ता है, लाइन पे जाना। पुलिस वाले हैं, मुस्लिम पकड़े नहीं, जा के घरों में जो मुस्लिम नहीं उसके बहन आदमी का उसके बच्चे का मुस्लिम पता ही नहीं है, तो पुलिस वालों का काम है वो करे कि हमारा बेटा हमारा पति बैठा पड़ा है, जुग्गिया में मुस्लिम रखा है, जो मर्डर करेगा खून करेगा जुग्गिया में रहेगा कि फरार होगा, उसका वो काम पुलिस का है। वो घर में बस जुग्गियों में घूम के घर में आदमी को बच्चों को इतने बड़े बच्चे का कपड़ा उतरवाया जा रहा है। 4 बजे भोर में 5 बजे जिसी का बूढ़ हो बुजुर्ग हो जवान हो पीटते जा रही है, खाल पे खाल पुलिस उधेरने जाती है, लेकिन आज तक मुजरिम नहीं पकड़ा गया। अभी यहाँ सरकार चाहती है और किसी बहन बेटी का रेप हो, लैंड पे मर्डर हो, यही चाहती है। शौचालय कब किसके ऊपर गिर जाए, फिर भी मजबूरी में दिन में औरत कहाँ जाएंगी, उसी में जा रही है टूटे फूटे वाले में। और कब किसका हत्या हो जाए उसका भी कोई गारंटी नहीं है। आज तक ना कोई सुनवाई हो रहा है। कितने बार हमने यहाँ रैली लिया और भी आगे गए, सरकार कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो राशन कार्ड लग रहा है, आपने इतने बार शिकायत की है, ज्ञापन सौंपे हैं, क्या इस तरह प्रदर्शन करने से आपकी मांग पूरी हो जाएगी? क्या उम्मीद करती है? फिर कैसे होगी वो भी, उसका भी हल निकाल लेंगे हम, उसका भी हल निकाल लेंगे। यह थोड़ी नहीं है जो हमारे लिए खड़ा हो रहा है उसको अंदर बंद कर दिया जा रहा है। अभी आज इनको पकड़ के अंदर ले गए, किस लिए ले गए? जब तुम हमारा रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम कौन हो, किस लिए पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते। जब तुम हमारी बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, तुम रक्षा नहीं कर सकते हो, तो क्यों किसी अधिकारी को तुम जेल में करोगे? नहीं तुम्हारा अधिकार है। मैं अंदर लिया था, यही रैली हम लोग यहाँ लेके आ रहे थे, बोले थे उसको अंदर कर दिया पुलिस वाले। महिलाएं आ रही थी उनको भी पुलिस ने डराया, छूट गई, आधा पब्लिक को आने नहीं दिया, सबको धमकी दे रहा कि सबको बंद कर दूंगा, चाहे लेडीज हो चाहे पुलिस आदमी हो, सबको बंद कर दिया जाएगा। ये कहाँ का कानून है? आप सरकार हो पुलिस हो, जनता के लिए बनी है, सरकार के लिए नहीं। हमें सरकार किस लिए पुलिस वालों को नौकरी लगी है, सरकार किस लिए बैठी है? पब्लिक के लिए बैठी है। जब हमारा कोई सुनवाई नहीं है तो हम इसी तरह रैली निकालेंगे। आज साधारण में आए हैं, कल किस रूप में आएंगे ये भी कोई पता नहीं है। हमें न्याय चाहिए उस लड़की, आज वो बेटी गई है, समाज की बेटी है, कल हमारी बेटी जाएगी, कल उनकी बेटी जाएगी, किसी की बेटी जाएगी। चाहे हम पाप दसाया है तो हमारे भी साथ ऐसा हो सकता है। लाइन पे 30 दिन आदमी कट रहे हैं, खाली खम्भा गाड़ेंगे, तार लगा देंगे, उसको सुविधा नहीं बनाया जाएगा कि सुविधा रहेगा तो पब्लिक क्यों लाइन पे मरने आएगी? कर दिए जाने के। यदि अभी भी आपकी मांग पूरी नहीं होती है फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही तोड़ फाड़ करेंगे, तूफान मचाएंगे, जलाधानी करेंगे, या मरेंगे या मिटेंगे, कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर आक्रोश में हैं, बैठे खड़े हुए हैं, तमाम नारे लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। और इनकी मांग है कि जो 8 महीने पहले जो बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ था उसका आरोपी पकड़ा जाए। और ये कारण जो था कि ऐसा क्यों हुआ, वो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर शौचालय नहीं है। जो शौचालय है वो बहुत ही जर्जर हालत में, जो कि कभी भी गिर सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो इनकी मांग है कि इनकी वहाँ पर शौचालय बनाया जाए और आरोपी जो है पकड़े जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन